वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम बात करेंगे बीए बीएससी बीकॉम को करिकुलर कोर्स के बारे में, जो कि फर्स्ट एड एंड हेल्थ के नाम से प्रसिद्ध है। और आप सभी लोगों ने इससे पहले डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी, इन सभी के पेपर को मेरे द्वारा सॉल्व करवाया गया है, वो आप लोगों ने देखा होगा। और आज मैं सॉल्व करवाऊंगा मेरे भाई मेरे बहनों। आज जो पेपर है, ये पेपर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी का। इसको आप देखिएगा, इसमें जो पूछे गए प्रश्न है उसको मैं सॉल्व करवाने का प्रयास करूंगा। यहाँ पर सारी चीज़ें दी गई हैं, इंस्ट्रक्शंस वगैरह, इसको आपको पढ़ लेना था। अब आपकी परीक्षा में यानी आपकी यूनिवर्सिटी में भी इसी प्रकार से प्रश्न आएंगे, उसको लेकर के मैं यहाँ पर आपको दिखाने का प्रयास करूँगा। कुछ ऐसे प्रश्न जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और मैं कुल मिलाकर के सॉल्व करवाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो आप सभी लोगों का बस साथ चाहिए, प्यार चाहिए। चलिए देखिए, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि वह उपचार जो रोगी को आहत व्यक्ति को डॉक्टरी चिकित्सा मिलने से पूर्व यानी पहले दिया जाता है, उसे क्या कहते हैं। यानी कि डैश इज द प्रोविजंस ऑफ जो है इनिशियल केयर फॉर एन इलियंस या इंजरी। बताएं, इलनेस या इंजरी, बताएं करेक्ट आंसर क्या होगा इसका। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसी को मेरे प्यारे दोस्तों हम प्राथमिक उपचार के नाम से जानते हैं, फर्स्ट एड कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट होगा। जिन छात्रों ने ए लगाया होगा उनको 1 नंबर मिल गया। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रथमोपचार एक उपचार है, यानी कि फर्स्ट एड ट्रीटमेंट इज। तो फर्स्ट एड ट्रीटमेंट इज कॉल्ड क्या, इमरजेंसी, यानी कि आपातकालीन स्थिति में एक प्रकार से किया गया एक उपचार होता है प्रथमोपचार, ओके, यानी फर्स्ट एड। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आया था, आपकी एग्जाम में आया था कि द फर्स्ट एड टर्मिनोलॉजी इन एडमिनिस्ट्रेशन वाज यूज्ड बाय, यानी प्रथमोपचार शब्दावली को शासकीय रूप से पहली बार किसके द्वारा अपनाया गया। तो ये पहली बार जो अपनाया गया था एक शब्दावली को शासकीय रूप से, वो सेंट जॉन्स एम्बुलेंस सोसाइटी, ऑप्शन नंबर बी में दिया है, करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा, चौथा नंबर आपसे पूछा गया था परीक्षा में कि प्राथमिक उपचार के उद्देश्य है, यानी कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्स्ट एड। तो फर्स्ट एड का उद्देश्य क्या है भाई, जीवन रक्षा करना, बिल्कुल, टू जो है प्रिजर्व लाइफ या टू प्रमोट रिकवरी, यानी सही होने में मदद करना, ये भी ठीक है। नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र तक सुरक्षित पहुंचाने में सहायता, बिल्कुल। और टू हेल्प द जो है कहीं ना कहीं पे ये अंग्रेजी में लिखा हुआ है, इसको भी देख लीजिएगा। तो कुल मिलाकर के ये तीनों, यानी जीवन की रक्षा, सही होने में मदद करना, नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंचाने में सहायता, ये तीन के तीनों जो क्रियाएं होती हैं ये प्राथमिक उपचार के उद्देश्य कही जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका डी। और भी तमाम सारे उद्देश्य हो सकते हैं, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, ऑल ऑफ द अबव, यानी कि उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न पांचवा देखिएगा, व्हिच सप्लीज या सप्लाइज ब्लड टू होल बॉडी, यानी कि निम्नलिखित में से कौन पूरे शरीर में रक्त की पूर्ति करता है या रक्त की आपूर्ति करता है। तो पेशियां करती हैं, यानी मसल्स, या आर्टरीज करती हैं, यानी धमनियां, या तंत्रिकाएं करती हैं, यानी नर्वस, या वेनिस करती हैं, यानी शिराएं। बताएं, तो जो सही कहीं ना कहीं पे पूरे शरीर में जो रक्त की आपूर्ति करता है उसकी अगर हम बात करें तो वो धमनियाँ करती हैं। धमनियाँ को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, आर्टरीज कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। आपकी परीक्षा में ये प्रश्न हो बहु आ सकते हैं, तो इसीलिए इसको अंत तक जरूर देखिएगा आप सभी लोग। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। एक बार जितने भी लोग देख रहे हैं फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, अपने समस्त दोस्तों को बुला लीजिएगा। मैं प्रस्तुत हूं आप लोगों के समक्ष लाइव, और सभी दोस्तों को बता दीजिए कि फर्स्ट एड एंड हेल्थ का भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी का सॉल्व हो रहा है। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के लिए महत्वपूर्ण है, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के लिए महत्वपूर्ण है, और जो भी इसे लखनऊ यूनिवर्सिटी के लिए महत्वपूर्ण है। इसके अलावा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिए महत्वपूर्ण है, जिनकी परीक्षाएं अभी नहीं हुई सभी के लिए महत्वपूर्ण है, और आने वाले समस्त विश्वविद्यालय की परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगा। 2023, 24, 25 इन सब में जो परीक्षाएं होंगी उनके लिए खास करके। प्रश्न है, व्हिच इज द पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा श्वसन तंत्र का मार्ग है। बताएं, श्वसन तंत्र का कौन सा जो है मार्ग है इनमें से, फेफड़ा, लीवर, किडनी, या इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कौन सा कहीं ना कहीं पे श्वसन तंत्र का कहीं ना कहीं पे मार्ग है, यानी पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। वैसे यहाँ पर अंग्रेजी में पार्ट लिखा है, यहाँ पर मार्ग लिखा है, यहाँ पर मार्ग नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। कौन सा अंग कहीं ना कहीं श्वसन तंत्र का अंग है बोल सकते हैं इसमें। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा छठवें का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो फेफड़े होते हैं ये श्वसन तंत्र के कहीं ना कहीं पे यही होते हैं, ठीक है, लंग्स। ऑप्शन नंबर इसका ये करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा, यानी भाग। अगला प्रश्न है, विच फिटनेस जो है कैंपेन ऑफ इंडिया हैज़ रिसेंट
बीन अपलोडेड बाई WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। WHO संगठन द्वारा हाल ही में भारत के किस फिटनेस अभियान की सराहना की गई है? तो इसका ही जो फिटनेस यानी फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज़, फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज़, ये इस प्रकार का जो है कहीं ना कहीं पे अभियान था भारत सरकार के द्वारा चलाया गया, भारत द्वारा, जिसको कहीं ना कहीं पे WHO ने हाल ही में क्या किया है, सराहना करी है इसकी। तो ऑप्शन ए में दिया करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न आप देखिएगा, 8वां नंबर प्रश्न था, हीमोग्लोबिन इज फाउंड इन, यानी हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है? तो हीमोग्लोबिन जो पाया जाता है वो किस में पाया जाता है? रेड ब्लड सेल्स में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका ए दिया है। ओके, ए ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला प्रश्न आप देखिएगा, 9वां नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है कि स्मॉलेस्ट बोन ऑफ द बॉडी, यानी शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो शरीर की सबसे छोटी जो हड्डी है उसको हम कहते हैं स्टेपिस, मतलब स्टेपिस, यानी कि स्टेपिस जो हड्डी होती है, स्टेपिस, वो हड्डी सबसे छोटी होती है शरीर की। ऑप्शन नंबर ए में दिया करेक्ट आंसर 9वें का। 10वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, प्रश्न देखेंगे सभी लोग। 10वां प्रश्न क्या आ चुका है भाई? प्रश्न है कि नॉर्मल रेंज ऑफ ब्लड प्रेशर ऑफ अ पर्सन इन, यानी किसी भी व्यक्ति के रक्तचाप की समान मात्रा होनी चाहिए। तो किसी भी व्यक्ति के रक्तचाप की समान मात्रा की अगर हम बात करें तो समान मात्रा कितनी होनी चाहिए? 120 जो है बटे 80 mmHg होनी चाहिए। ओके, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। जिन्होंने भी लगाया हो उनको पूरा नंबर मिलेगा। अगला प्रश्न आप सभी लोग देख सकते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, 11वां प्रश्न है कि जो है आर्टरीज सप्लाई ब्लड, यानी धमनियों का कार्य होता है रक्त ले जाना हृदय से अंगों तक या अंगों से हृदय तक, या रक्त शोधन या अशुद्ध रक्त का संग्रह करना, यानी कि हार्ट टू आर्गन्स या आर्गन्स टू हार्ट, या ब्लड जो है परफिकेशन या कलेक्शन ऑफ इम्प्योर ब्लड बताने का प्रयास करेंगे। आर्टरीज सप्लाई ब्लड कहाँ से कहाँ करती हैं? तो ये जो होता है ये हृदय से अंगों की ओर धमनियाँ रक्त ले जाने का कार्य करती हैं, हार्ट टू आर्गन्स। ऑप्शन नंबर इसका ये करेक्ट आंसर होगा। बढ़िया प्रश्न है। अगला प्रश्न आपसे किसकी ने पूछा गया था आपके एग्जाम में कि वर्क ऑफ किडनीज, यानी गुर्दे का क्या कार्य होता है? तो खास करके गुर्दे की अगर कार्य की हम बात करें तो गुर्दे का कार्य दूषित पदार्थों को बाहर निकालना, ये मुख्य कार्य होता है। इसके अलावा रुधिर शुद्ध करना, छलनी की भांति कार्य करना, ये सब भी कार्य हो सकते हैं गुर्दे के। तो डी लगा दीजिएगा, ज़्यादा बेटर रहेगा। डी ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव। अगला प्रश्न आप देखिएगा, 13वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है भाई, प्रश्न क्या है? प्रश्न है कि क्रायोथेरेपी इज द फर्स्ट एड ट्रीटमेंट गिवन फॉर, यानी क्रायोथेरेपी प्राथमिक उपचार के लिए दिया गया उपचार है। तो बताइए किस में? ब्लीडिंग वाउंड में, या स्पायरिन में, या डिसोलिस मतलब कि हड्डी उखड़ने में, या सभी स्थितियों में? तो क्रायोथेरेपी की खास करके बात की जाए तो क्रायोथेरेपी जो होता है सभी चीज़ों में खास करके। ऑप्शन नंबर इसका डी कर दिया, ऑल ऑफ द एबव। अगला प्रश्न आप देखिएगा, 14वां नंबर प्रश्न आपके समक्ष है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड ऑफ द मास्टर ग्लैंड, यानी निम्नलिखित में से किसको मुख्य ग्रंथि कहा जाता है? सभी को पता होगा मुख्य ग्रंथि के नाम से, यानी कि जो मास्टर ग्लैंड, जिसको हम मास्टर ग्लैंड कहते हैं। तो क्या किसे हम मास्टर ग्लैंड कहते हैं बाबू? सभी को पता होगा, बिल्कुल बिल्कुल। डी ऑप्शन सभी के आ रहे हैं, डी ऑप्शन इज राइट आंसर। ओके, चलिए भाप लीजिए अपने आप को और अपने आप को कहीं ना कहीं पे तौल लीजिए इसी जो है पेपर में कि किस प्रकार से आपकी परीक्षा में प्रश्न आएंगे और किस प्रकार से आपको करना है। शुक्ला स्टडी पॉइंट के द्वारा बताए गए मॉडल पेपर को आप देखिएगा तो लगभग सारे के सारे प्रश्न नहीं, लगभग 80% प्रश्न जो है आपके आए हुए होंगे। अगला प्रश्न, HIV इज रिलेटेड टू, HIV संबंधित है किससे? कैंसर से, हेपेटाइटिस से, प्लेग से, या एड्स से? तो यानी HIV जो संबंधित है ये एड्स से संबंध रखता है, सभी को पता होगा, बिल्कुल। डी ऑप्शन इज राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। एक बार सभी लोग शेयर करिएगा, जितने भी लोग देख रहे हो फटाफट से वीडियो को लाइक करिएगा सभी लोग। विच वन इज सेंस ऑर्गन, बताएं इनमें से कौन एक ज्ञानेंद्रिया है? सेंस ऑर्गन कौन सी भाई? देखिए कान जो होता है, नाक कान ये सब जो होता है, नाक कान त्वचा आँख, ठीक है, ये सब चीज़ें जो होती हैं ये क्या होती हैं? ये सब मेरे भाई ये सब ज्ञानेंद्रिया होती। तो ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिएगा, कान, ठीक है, सुनने का काम करते हैं। 17वां प्रश्न आप देखिएगा, स्पायरेंस आर ड्यू टू, यानी जो मोच आना होता है उसका क्या कारण है? मोच आने का क्या कारण है भाई? तो मोच आने का कारण है टूटी हुई हड्डी या कहीं ना कहीं पे हड्डी के छोर का जगह से हिलना। तो ऑप्शन नंबर बी ही लगा दीजिएगा, बोन इंट्स आउट ऑफ द प्लेस। ओके, तो 17वें करेक्ट आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आप देखिएगा, या खींचना या लिगामेंट्स के जोड़ों का फटना में भी
लेकिन ज़्यादा बेटर बी रहेगा। अगला प्रश्न देखिए 18वां नंबर है, ड्यूरिंग रेस्ट एवरेज रेस्पिरेटरी रेट पर मिनट इज, यानी आराम के समय प्रति मिनट औसतन श्वसन दर क्या है, बताएं। तो आराम के समय प्रति मिनट औसतन श्वसन दर क्या है, फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो 12 से 16 होता है, लेकिन यहाँ पर दिया नहीं, चुकी इसीलिए 15 से 20 इज राइट आंसर, और खास करके यही सबसे बेटर आंसर हो सकता है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग देखिएगा। डाइजेस्टिव सिस्टम रिलेट्स टू, यानी पाचन तंत्र संबंधित है। पाचन तंत्र किससे संबंधित है भाई, बताएं। 19वें करेक्ट आंसर क्या होगा, पाचन तंत्र जो है ये आंत से संबंध रखता है, किससे, इंटेस्टाइन से। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, 20वां नंबर प्रश्न। फर्स्ट एड मीन्स, यानी कह रहा है आपसे कि फर्स्ट एड से तात्पर्य है, फर्स्ट एड से क्या तात्पर्य है, रोगी का तुरंत इलाज शुरू करना, या रोगी को डॉक्टर के पास ले जाना या पहुंचाना, या रोगी को मानसिक सहायता देना, या मानसिक व शारीरिक सहायता देते हुए डॉक्टर के पास पहुंचाना। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी में दिया है, सेंड टू डॉक्टर बिफोर गिवन मेंटल एंड फिजिकल हेल्प। डी ऑप्शन इज राइट आंसर। तो फर्स्ट एड मीन्स सेंड टू डॉक्टर बिफोर गिविंग मेंटल एंड फिजिकल हेल्प। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। आप सभी लोगों ने निश्चित तौर पर डी लगाया होगा। अगला प्रश्न आप सभी लोग देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे सभी लोग, फटाफट से बताइएगा करेक्ट आंसर इसका क्या होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ फर्स्ट एड, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक उपचार का भाग है, बताएं। डिटॉल, कॉटन, कैंची, ये तीनों होते हैं खास करके। ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द एबव, यानी ऑल ऑफ दीज। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न 22 नंबर प्रश्न है, व्हिच आर इंटीमेटली रिलेटेड, यानी कि प्रश्न आपसे कह रहा है भाई, प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, प्रश्न कह रहा है कि कौन सा घनिष्ठ रूप से संबंधित है, रोग और स्वास्थ्य यानी डिसीज और हेल्थ, या बॉडी एंड हेल्थ, या बॉडी एंड माइंड, या बॉडी एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज यानी आध्यात्मिक मूल्य और शरीर, या शरीर और मन, या शरीर और स्वास्थ्य। तो खास करके शरीर और स्वास्थ्य का घनिष्ठ रूप से संबंध होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होना चाहिए मेरे हिसाब से, ओके, और करेक्ट आंसर यही भी होगा। 23 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि सिग्न्स ऑफ मेंटल इलनेस आर, यानी मानसिक रोग के लक्षण है। मानसिक रोग के लक्षण कौन कौन से हो सकते हैं भाई, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बिल्कुल देखिए, सोच, धारणा और निर्णय में असामान्य परिवर्तन हो जाएगा, भावना और स्मृति में असामान्य परिवर्तन भी हो सकता है। ऑप्शन नंबर इसका सी लगा दीजिएगा, ए और बी दोनों करेक्ट आंसर हो सकते हैं। 24 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, स्लाइवा हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ, यानी कि लार के पाचन में मदद करती है, किसके पाचन में, तो लार जो स्लाइवा होती है, या जो लार होती है आपके मुंह में जो होती है, ये खास करके जब आप स्टार्च वगैरह का सेवन कर रहे होते हैं, और खाने में खास करके जब स्टार्च जाता है तो उसके पाचन में मदद करने का काम कौन करती है, स्लाइवा करती है, यानी कि लार करती है। ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप सभी लोग देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है भाई, प्रश्न है कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ जो है म्यूकस सेक्रेटेड बाय द स्टोमक, यानी पेट द्वारा स्रावित बलगम की क्या भूमिका है। तो भाई बलगम की क्या भूमिका है, 25 नंबर प्रश्न है, 25 नंबर। तो बलगम की भूमिका है कि पेट की परत की रक्षा के लिए, किसकी, द प्रोटेक्ट द लाइनिन ऑफ द स्टोमक। ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर होना चाहिए, और करेक्ट आंसर ये 100%, ओके। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, पूछा गया था 26 नंबर प्रश्न देखिएगा, प्रश्न क्या पूछा गया था, बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा गया था, देखिएगा सभी लोग। प्रश्न है, व्हिच इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बॉडी, यानी कि मानव शरीर के पाचन तंत्र का सबसे लंबा अंग कौन सा है, बताएं। सबसे लंबा अंग कौन सा है, सभी को पता होगा, बिल्कुल मैंने पढ़ाया है बार बार, बिल्कुल छोटी आंत इज राइट आंसर, स्मॉल इंटेस्टाइन, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, ओके। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग देखेंगे। इन द जो है व्यूकल जो है कैविटी ऑफ ह्यूमन बीइंग डाइजेशन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग गेट स्टार्टेड, यानी कि मनुष्य के मुख गुहा में निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रारंभ होता है।
बताने का प्रयास करेंगे। प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, किसका बताएं? मनुष्य के मुख गुहा, यानी कि करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? तो कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं उनका पाचन खास करके मनुष्य के मुख गुहा में ही शुरू हो जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। 28 नंबर प्रश्न आप देखिएगा, चूंकि आपको पता होगा स्टार्च जो है कार्बोहाइड्रेट की ही श्रेणी में आप रख सकते हो, और स्टार्च का पाचन सलाइबा मदद करती है, तो सलाइबा कहाँ होती? मुंह में। तो आप ये प्रश्न इस तरीके से कर सकते थे। अगला प्रश्न है, फैट इज कंप्लीटली डाइजेस्टेड इन द, यानी वसा पूरी तरह पच जाता है पेट में, मुंह में, छोटी आंत में, बड़ी आंत में। तो जो फैट होता है मेरे भाई वो खास करके छोटी आंत में जाती है, पूरा पच जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, 29 नंबर प्रश्न है, वाटर फ्रॉम द मतलब कि अनडिस्टेड फूड इज अब्जॉर्ब माइनली इज द, यानी कि अपचित भोजन का जल मुख्य रूप से किसमें अवशोषित होता है? बताएं करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर किसका क्या होगा? बिल्कुल बड़ी आंत में। अपचित भोजन का जल मुख्य रूप से बड़ी आंत में अवशोषित होता है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा, 30वां नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, हाउ मेनी कंप्रेशंस एंड ब्रीथ शुड यू डू फॉर ईच साइकिल ऑफ CPR, यानी CPR के प्रत्येक चक्र के लिए आपको कितने कंप्रेशन और सांस लेने की चाहिए? तो लगभग 30 संपीड़न और कंप्रेशन और 2 ब्रीथ जरूरी होती 2 बार। तो ऑप्शन नंबर सी में दिया करेक्ट आंसर होगा। 30वें करेक्ट आंसर क्या होगा? सी। अगला प्रश्न आप देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, 31 नंबर प्रश्न है कि व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ 3rd डिग्री बर्न, यानी कि 3rd डिग्री बर्न के लक्षण क्या है? फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। तो 3rd डिग्री में क्या होता है? जली त्वचा, मतलब कि जली हुई त्वचा जो है कहीं ना कहीं पे होती तो है लेकिन कोई दर्द नहीं होता है। ओके, बात ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर देखिएगा, ये ऑप्शन हो गया। अगला प्रश्न आप देखिएगा, 32 नंबर प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि व्हाट इज़ द फर्स्ट थिंग यू शुड डू फॉर स्टॉप जो है सेवर ब्लीडिंग, यानी कि गंभीर रक्तस्राव को रोकने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए? तो पीड़ित को ठीक करने की स्थिति में रखें, साफ कपड़े या हाथ से सीधा दबाव या ऑक्सीजन देना, या साफ कपड़े से ढकना। तो डायरेक्ट प्रेशर विथ क्लीन क्लोथ और हैंड, मतलब कि और हैंड। ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा? साफ कपड़े या हाथ से सीधा दबाव। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। 33 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, व्हिच ऑफ दीज इज कॉमन केसेस ऑफ डायरिया, यानी इनमें से कौन सा दस्त यानी डायरिया का समान कारण है? डायरिया का समान कारण कौन सा इनमें से भाई? तो 33 नंबर का करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी। ये सभी कारण जो है इसके लिए महत्वपूर्ण है, यानी कि दूषित भोजन या पानी लेंगे तो डायरिया हो सकता है, वायरल संक्रमण के माध्यम से डायरिया हो सकता है, और आंत में अच्छे या बुरे बैक्टीरिया के असंतुलन से भी ऐसा हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। 34 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, रेबीज इज कॉज्ड बाई, यानी रेबीज का होने का कारण क्या है? तो कुत्ते काटने से रेबीज नामक रोग होता है, डॉग बाइट। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। 35 नंबर प्रश्न, ये सब मैंने बताया। अगला प्रश्न 35 नंबर, मधुमक्खी के डंक में होता है, यानी कि बी स्टिंग कंटेंट्स बताएं। तो मधुमक्खी के डंक में क्या होता है? मधुमक्खी के डंक में जो है एक अम्लीय तरल पदार्थ होता है। ऑप्शन नंबर इसका ए होगा। एन एसिड लिक्विड, यानी लगभग फार्मिक टाइप का अम्ल होता है। अगला प्रश्न आप देखिएगा, 36 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 36 नंबर प्रश्न है बाबू, क्या है प्रश्न कि ट्रायग इज डेरिव्ड फ्रॉम फ्रेंच वर्ड टायर मीन्स, यानी ट्रायज एक फ्रेंच शब्द ट्रायर से बना है जिसका अर्थ क्या होता है? प्राप्त करना। ठीक है, टू रिसीव। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, प्रश्न है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल डिजास्टर, यानी निम्नलिखित में से कौन एक आपदा नहीं है? तो आपदा इनमें से देखिए, ज्वालामुखी उद्भेदन वास्ता है, मतलब कि एक आपदा है, फ्लूड यानी बाढ़ भी आपदा है, और सुनामी भी आपदा है, जबकि ब्लो आउट यानी बुझाना ये कोई जो है आपदा नहीं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। 38 नंबर प्रश्न आप सभी लोग देखिएगा, प्रश्न है कि मनुष्य का सामान्य ताप कितना होता है, यानी कि व्हाट इज द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन? तो 98.6 फ़ारेनहाइट के आसपास होता है सामान्य मनुष्य का टेम्परेचर। अगर इससे अधिक होता तो बुखार की स्थिति में ऑप्शन नंबर मतलब आ जाता है व्यक्ति। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, ह्यूमरस इज रिलेटेड
टू विच आर्गन ऑफ बॉडी, यानी ह्यूमरस शरीर के किस अंग से संबंधित है। तो ह्यूमरस जो है आपका ये शरीर के हाथ से संबंध रखता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा, 40 नंबर प्रश्न आपकी प्रश्न मतलब दिया हुआ है स्क्रीन पर। प्रश्न क्या दिया हुआ है 40 नंबर। एक बार सभी लोग सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, सभी दोस्तों को बुला लीजिए और सभी दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि शुक्ला स्टडी पॉइंट के द्वारा लगातार हर यूनिवर्सिटी की पेपर को सॉल्व करवाया जा रहा है। आप सभी लोग शुक्ला स्टडी पॉइंट का सहयोग करें और शेयर करें वीडियो को। अगला प्रश्न है, व्हिच ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी इज अफेक्टेड बाई जो है सोलियोसिस, यानी कि सॉरी स्कोलियोसिस। तो स्कोलियोसिस से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो स्कोलियोसिस से खास करके अगर शरीर के अंग की बात की जाए तो मेरुदंड यानी कि स्पाइन प्रभावित होता है, लेकिन कुछ मात्रा में आप देखते हैं फेफड़ों पर भी असर पड़ सकता है, लेकिन मुख्य रूप से मेरुदंड यानी स्पाइन। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा 100%। अगला प्रश्न देखिएगा, डैश इज नेसेसरी फॉर गुड हेल्थ, यानी अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। अच्छा आहार, नियमित व्यायाम, मसाज। भाई तीनों आवश्यक, अच्छा आहार, नियमित व्यायाम, अगर मसाज मिल जाए तो 4 पे चांदी लग जाए। ऑप्शन नंबर इसका डी लगा दीजिएगा, ऑल ऑफ द दीज। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। 42 नंबर प्रश्न देखो सबो, प्रश्न देखो भाई क्या लिखा है। लिखा है कि द डिसीजेज इंस्पायर्ड बाई जो है कंटिमिनेटेड वाटर इज, यानी दूषित पानी से फैलने वाला रोग कौन सा है। दूषित पानी से आप देखिएगा खास करके मलेरिया वगैरह फैल सकता है, ये भी ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए 43 नंबर आपसे प्रश्न पूछा गया है कि द डेमिनिसेस ऑफ हेल्थ इज, यानी कि स्वास्थ्य के आयाम है, भौतिक, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक सब है। ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिएगा, ऑल ऑफ द फिजिकल, मेंटल एंड सोशल। देन नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, द पावर ऑफ बॉडी टू फाइट डिसीजेस इज कॉल्ड, यानी कि शरीर के रोगों से संघर्ष करने की शक्ति को हम क्या कहते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी में दिया करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिएगा 45 नंबर प्रश्न है। सारे प्रश्नों को लगभग मैंने इनमें से बताया, कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो कि नहीं बताया, बाकी सब। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HIV, यानी HIV का पूरा नाम क्या है। HIV का पूरा नाम क्या है, फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। 45 का करेक्ट आंसर क्या होगा, बिल्कुल बिल्कुल ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ओके, यानी ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ऑप्शन नंबर बी में दिया करेक्ट आंसर, यही होता है HIV का फुल फॉर्म। अगला प्रश्न है 46 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, दांत है यानी टीथ आर। दांत जीवित संरचना है या मृत संरचना है भाई। तो दांत जो है ये लिविंग स्ट्रक्चर है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन लिविंग स्ट्रक्चर तो है, लेकिन कुछ भाग दांत का लिविंग भी है, कुछ नॉन लिविंग भी हो सकता है। जैसे कि दांत का जो बाहर वाला जो कैल्शियम वाला पार्ट होता है उसको काटेंगे तो नॉन लिविंग टाइप का रहेगा। तो इस मात्रा में आप यहाँ पर आंशिक रूप से मृत और आंशिक रूप से जीवित संरचना आप लगा सकते हो, ये भी करेक्ट आंसर हो सकता है, और ये भी ए वाला ऑप्शन भी करेक्ट आंसर हो सकता है। 50-50% मान लीजिएगा दोनों। अब क्या यूनिवर्सिटी आपका क्या करती है उस पर वो डिनोट करता है, बाकी तो मैंने जो बताना था बता दिया। अगला प्रश्न है फुल फॉर्म ऑफ RBC। RBC का फुल फॉर्म क्या है, तो रेड ब्लड सेल्स RBC का फुल फॉर्म है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा 48 नंबर है, पेस मेकर इज एसोसिएटेड विद, यानी पेस मेकर से जुड़ा है, क्या जुड़ा है पेस मेकर से। 48 का करेक्ट आंसर क्या होगा भाई, पेस मेकर से क्या जुड़ा हुआ है बताएं। पेस मेकर से हृदय जुड़ा हुआ है, हार्ट। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा 49 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है कि व्हाट केसेस जो है एनाफिलेक्टिक शॉक, बताएं एनाफिलेक्टिक शॉक का क्या कारण है। एनाफिलेक्टिक शॉक का कारण क्या है भाई, इसका करेक्ट आंसर होगा कीट या डंक या मकड़ी के काटने से एनाफिलेक्टिक शॉक लग सकता है, इसको मैंने बताया है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा 50 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। व्हाट इज द फर्स्ट एक्शन व्हेन एग्जामिन द कंडीशन ऑफ अ पेशेंट, यानी कि रोगी की स्थिति की जांच करते समय आपकी कार्रवाई क्या होती है। तो रोगी की जांच करते समय आपकी कार्रवाई क्या होती है, सांस लेने की सबसे पहली कार्रवाई जो होती है, सबसे पहली कार्रवाई आपसे पूछी जा रही है यहाँ पर देखिएगा। सबसे पहली कार्रवाई होती है कि आप सांस लेने की जांच करें, ठीक है। क्या करें, पहले सांस लेने की जांच करें, उसके बाद में कुछ करें, चेक द ब्रीदिंग। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। ऑप्शन नंबर इसका कौन सा होगा, ए ऑप्शन इज राइट आंसर।
नेक्स्ट प्रश्न आप देखिएगा 51 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है कि व्हाट कैन केस द ब्लड सर्कुलेशन स्टॉप्स, यानी रक्त परिसंचरण किसके कारण रुक सकता है। तो आप देखते हैं दिल ब्लड सर्कुलेशन किस कारण से रुक सकता है, दिल के दौरा पड़ने पर, या छोटी शिराओं में रक्तस्राव, या सिर में घाव। सिर में घाव पर आप देखिएगा हेड बाउंड के समय में भी हो सकता है, ऐसा ऑप्शन नंबर सी लगा दीजिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है 52 नंबर प्रश्न है, हाउ डू यू चेक फॉर ब्रीदिंग, यानी आप सांस लेने की जांच कैसे करते हैं। तो सांस लेने की जांच कैसे करते हैं, हम देखते हैं, सुनते हैं और महसूस करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है 53 नंबर प्रश्न आप देखिएगा, एक नक्सीर को रुका सकता है, अ नोज ब्लेड कैन बी स्टॉपेड बाई, बताएं 53 का करेक्ट आंसर क्या होगा। बिल्कुल बी ऑप्शन, नथुनों को यानी जो नाक होता है उसको पिंच करना पड़ता है, पिंचिंग वेरीफाई जो है नोस्ट्रिल्स, यानी नथुनों को देर के लिए थपथपाना। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है फास्ट, FAST स्टैंड फॉर, इसके फुल फॉर्म मैंने बताई थी, चेहरा, हाथ, भाषण और समय, यानी कि फेस, आर्म, स्पीच एंड टाइम। ये जो होता है ये फास्ट के बारे में बताता है, फास्ट का फुल फॉर्म खास करके। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है 55 नंबर प्रश्न देखिएगा, 55 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है भाई। प्रश्न क्या दिया हुआ है, प्रश्न दिया हुआ है कि एक यात्री को मधुमक्खी ने काट लिया है, डंक अभी भी त्वचा के नीचे है और एनाफिलेक्टिक सदमे को रोकने के लिए इसे हटाने की ज़रूरत है। इसके बाद क्या करेंगे, स्टेराइल चिमटी की एक जोड़ी का उपयोग करके स्टिंकर को हटा देंगे। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए। इस प्रकार से आपने 55 प्रश्नों को जाना। देखिए चलिए 56 को भी जान लीजिए, बाकी मैं इसको बाद में करवा दूंगा, अभी मेरे पास उतना टाइम नहीं है, लेकिन फिर भी आप इतना प्रश्न कर लीजिएगा, इतना महत्वपूर्ण हो गया आपका। बाकी और भी मैं प्रयास करूंगा, हो सकता है कल परसों तक तो प्रयास कर दूंगा, टाइम मिला तो ठीक है, अगर टाइम नहीं मिलता तो परेशान मत होइएगा, मैं करवाने का प्रयास करूँगा, पूरा प्रयास है। इस वीडियो को जितना ज़्यादा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, जितना ज़्यादा मोटिवेशन देंगे हमको, उसी हिसाब से फिर आपका आगे का सिस्टम आ सकता है। क्योंकि क्या होता है कि आप जब इसको ज़्यादा प्यार दुलार देंगे, वीडियो को शेयर करेंगे और दबा करके लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे खूब दबा करके, तो फिर एक प्रकार से मोटिवेशन जागता है और फिर टाइम वाइम तो एक प्रकार से किसी न किसी हर चीज़ को ख़त्म करके, खाना पानी ना खा करके और आराम से रात्रि में जग करके आपके लिए तैयार किया जाता है तमाम प्रकार की चीज़ें। तो आप सभी लोगों का बस प्यार अगर इसी प्रकार से मिल गया तो मैं अवश्य इसके पूरे पार्ट को सॉल्व कर दूंगा, बस आपका प्यार चाहिए। प्रश्न है व्हाट डू यू इमीडिएटली व्हेन समवन ब्रेक्स एन आर्म, यानी जब कोई हाथ तोड़ता है तो एकदम आप क्या करते हैं, तो क्या करना चाहिए बताएं सभी लोग। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, बिल्कुल हाथ को गोफर में रखें, गोफर माने स्लिंग कर ले एक प्रकार से, जो भी आपके पास हो, से जिससे प्लास्टर बनता है तो प्लास्टर बनता है तो एकदम से टेढ़ा करके हाथ रखते हैं एकदम से, तो उसी प्रकार से आपको कर लेना चाहिए। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। ओके चलिए फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखिएगा और आशा करता हूं कि आप सभी का प्यार इसी प्रकार से बना रहेगा। सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। बाकी और भी प्रश्न बड़े अच्छे हैं, उनको मैं सॉल्व करवाने का प्रयास जल्दी करूँगा। और अभी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का जो बालिकाओं वाला पेपर था उसको भी 30 ही क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे हमने, बाकी 70 अभी बचे हुए, उसको भी मैं जल्दी करवा दूंगा, टाइम मिलेगा तो। बस आप लोगों को इस वीडियो पर मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आप इस पर कमेंट करें और शेयर करें इसको। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।